वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म करने जा रही है। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि हुकूमत के पास लोगों के तर्ज ज़िंदगी का डेटा मौजूद है, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, बैरून मुल्क कितने सफ़र किए, सब मालूमात हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अमरीका की मदद और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह से बना। IMF प्रोग्राम के लिए दोस्त मुमालिक ने मालियाती ज़रूरत को पूरा करने की यकीन दहानी कराई है। अगर हम चाहते हैं कि आखिरी ये प्रोग्राम हो तो इसके लिए मुल्क की मईशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर जो इजाफी बोझ डाला गया था उसे कम किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि दोस्त ममालिक से जो कर्ज लिया है उसमें चीन का हजम सबसे ज्यादा है। IMF पूछता है कि उसे कर्ज वापस कैसे करेंगे। IMF प्रोग्राम में ताख़ीर नहीं हुई, मरहलावार अमल के नतीजे में मंजूर हुआ। माजी के प्रोग्राम्स पर अमल ना करने के बायस साख और एतमाद का फुकदान है। मौजूदा हुकूमत पुरज़्म है कि IMF प्रोग्राम के मुताबिक मुआशी इस्लाहात लानी है। ये आई थिंक वाहिद मुल्क है अक़वामों में जहाँ नॉन फाइलर की इख्तरा है, उसको अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं। बिकॉज़ अब हमारे पास ये गुंजाइश नहीं रही है कि कोई इस मुल्क में नॉन फाइलर रहे। इसीलिए अब जो हमने उन पे कदरें लगाई हैं कि जो अब वो नहीं कर सकते हैं। अगर NTN नंबर नहीं है आपके पास तो आप ये कई चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू वांट टू मूव टुवर्ड्स ए डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कि आज आपकी 330 बिलियन की इकॉनमी है, इसको नॉन डॉक्यूमेंटेड को आप लेकर आएंगे, आपकी ऑटोमेटिकली इकॉनमी डबल हो जाती है। अब इसमें ट्रांजिशनल पेन आएगी बिकॉज जो सब हम कहते हैं कि जी ये सूतर मंडी है, ये रियल एस्टेट का कारोबार है, इसमें तो जी सारा कुछ रुक जाएगा। दुरुस्त कहते हैं बिकॉज ये ट्रांजिशनल पेन आएगी। सिर्फ रिटेलर्स की बात नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात नहीं है, ये सब का डेटा अब हमारे पास मौजूद है। मेरा डेटा मौजूद, मेरे पास गाड़ियाँ कितनी है, मेरे पास मैं यूटिलिटी बिल कितना देता हूँ, मैं मुल्क से बाहर कितना सफ़र कर, सो माई एंटायर लाइफ स्टाइल डेटा इज़ अवेलेबल एंड देन इट्स ऑल्सो अवेलेबल कि मैं टैक्स कितना देता हूँ। तो अब हम इन चीज़ों को जोड़ते जा रहे हैं। IMF को हर दफ़ा पाकिस्तान के जो चीन के कर्जे हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी क्यों होती है? बायलैटरल डेट में यही 3 ममालिक हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। चाइना है, उसमें KSA, सऊदी अरेबिया है, UAE है, उसमें चाइना का कंपोनेंट बड़ा है। तो ज़ाहिरी बात है कि जब आपका सबसे बड़ा कंपोनेंट है तो ये बात तो समझ आती है ना कि पूछना पड़ता है कि जी ये डेट ये हो कैसे रोल ओवर होगा, कैसे रीप्रोफाइल होगा, आगे इसमें इंक्रीमेंटल आपकी क्या फाइनेंसिंग होगी। सो एज फार एज आई एम कंसर्न इट्स क्वाइट फ्रैंकली बिजनेस एज यूजुअल, और हमने उसका जवाब भी दिया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। कारोबारी तबका समझता है कि मईशत को दरपेश चैलेंजेस और बैरूनी कर्जों के इंतजाम के लिए फंड का प्रोग्राम निहायत ज़रूरी था। पाकिस्तान को डिफॉल्ट पोजीशन से वापस लाने में शहबाज शरीफ हुकूमत के मुश्किल फैसलों का अहम किरदार रहा। इस पर देखिए नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज ND की ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी मईशत के बारे में गए बरस डिफ़ॉल्ट होने के तबसरे थे। इसके बाद PDM दौर में मईशत बहाली के मुश्किल फैसले शुरू हुए। निगरान दौर में IMF का कामयाब प्रोग्राम होना और शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में मुआशी बेहतरी के फैसलों पर काम जारी रखने का मुस्बत नतीजा ये हुआ कि IMF का $7 अरब का प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल गया। कोई भी कर्जा देता है और इतना बड़ा कर्जा इतने कम शराइत पर या इतने कम इंटरेस्ट पर जब IMF देती है तो उसके अंदर वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करके देती है। यही मैसेज दूसरे डोनर्स को भी जाता है, दूसरी मुल्कों को भी जाता है और इन्वेस्टर को भी जाता है। बहुत सा क्रेडिट जो है ये हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी जाता है और SIFC को भी जाता है। तो ये मैं मुबारकबाद दूंगा तमाम पाकिस्तानियों को भी कि हमारा जो इस वक्त रिन्यू हुआ है। IMF प्रोग्राम मिलने से एक जानिब पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी तो दूसरी जानिब आलमी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। शहबाज शरीफ साहब ने, इसाक डार साहब ने और सदर पाकिस्तान ने और जितना गवर्नमेंट ने मिल के IMF से डील किया है उसके लिए हम शहबाज शरीफ साहब को मुबारक देते हैं। अब इंशाअल्लाह ताला इन्वेस्टर भी आएंगे, बिजनेस भी बेहतर हो जाएगा और पूरी दुनिया में
पाकिस्तान की रेपुटेशन बेहतर हो जाएगी। बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसकी वजह से हमारे एक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हमारे जो रिजर्व्स हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे और इसकी वजह से जो मल्टीलेटरल फंडिंग है और जो बायलेटरल क्रेडिटर्स की जो फंडिंग है वो हमारी रिवाइव हो जाएगी और हम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में जा सकेंगे। डेफिनेटली हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है अल्टीमेटली इन्हांस होगी। माहिरीन समझते हैं कि इब्तिदा में पोर्टफोलियो सरमायाकारी का बहाव बढ़ेगा जो मरहलावार बैरूनी बराह रास्त सरमायाकारी में इजाफे की बुनियाद फराहम करेगा। IMF प्रोग्राम का मिलना दुनिया से पाकिस्तान के लिए फंडिंग खोल देगा और वो हमें सरमायाकारी के लिए भी चाहिए और मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए भी चाहिए और उससे डेफिनेटली एक मुआशरे के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा। ये आम ख्याल है जो कारोबारी तबका कह रहा है। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने पोलियो के खात्मे के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म ने डिजिटलाइजेशन और माली शमूलियत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। मुलाकात में बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों को इस मुहलिक बीमारी से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल गेट्स ने अफगानिस्तान के साथ सेहत के जामे डायलॉग पर रोशनी डाली और इन इक़दामात के लिए ताउन की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गेट्स फाउंडेशन की ग़ज़ा में पोलियो मुहिम को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने फौरी जंगबंदी और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक तनाज़ात के हल पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। कहा, पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी भाइयों की हर मुमकिन मदद की है। वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और बर्बरियत कर रहा है। फ़लस्तीन के मामले को तवानुत दी गई तो दुनिया का अमन तबाह हो सकता है। मुतालबा किया कि अक़वाम आलम फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत की तश्कील यकीनी बनाए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान रोज़े अव्वल से फ़लस्तीन के साथ है और क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम की हर मुमकिन मदद की। आलमी फोरम्स पर भी हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहा। महमूद अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की पुरज़ोर तायीद करता है। के वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने कहा है कि उमरकोट में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में डॉक्टर शाहनवाज़ को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वाक़े में मुलविस किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जो अफसरान इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। सूबाई वज़ीर से सवाल किया गया कि इस वाक़े में सियासी अफराद भी शामिल थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, जिस पर ज़िया लंजार ने जवाब दिया कि जो लोग भी इस वाक़े में मुलविस हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो इनकाउंटर था जिसको एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी FIR भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया। उनके ख़िलाफ़ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। वो लोग जो सारे मामलों में बढ़ावा दिया, फिर बाद में लाश की बेरुमती की और बहुत सारे लोगों ने जो है वो फूलों के हार पहनाए जाके, इसमें कुछ सियासी रहनुमा भी शामिल थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? यकीनन उनके खिलाफ भी कानून अपने कार्रवाई होगी, कानून के मुताबिक होगी और FIR सब पर कटी हुई हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस अभी हम जो बना रहे हैं टीम, किसी को भी बख्श नहीं करेंगे जो भी जिस चीज़ में इन्वॉल्व होगा। सरबराह जमीयत उलमा पाकिस्तान नौरानी साहिबजादा अब्दुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा है कि सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार और सरदार शाह आग बुझाएं ना कि भड़काएं। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साहिबजादा अब्दुल खैर ज़ुबैर ने कहा कि लोगों ने कानून हाथ में नहीं लिया बल्कि पुलिस के हवाले किया, नामालूम कहकर सबको पकड़ना शुरू कर दिया। गिरफ्तारियां बंद करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि इस्लाम किसी को भी इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर सज़ा की इजाज़त नहीं देता। एक बयान में हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज़ के कत्ल की मुकम्मल तहक़ीक़ात लाजमी है। तौहीन रिसालत और तौहीन मज़हब के मुजरिमों को सज़ा देना अदालत और रियासत का काम है। उमरकोट वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज़ को गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज़ को कत्ल किया, मुकाबले का नाम देने की कोशिश की। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह ने हमें ज्वाइन किया। ज़ीशान, इस तहकीकाती रिपोर्ट में मज़ीद क्या कहा गया है? जी देखिए, बिल्कुल जो डॉक्टर शाहनवाज़ के कत्ल के हवाले से रिपोर्ट
वज़ीर दाखिला को जमा कराई गई है, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया और मीरपुर खास पुलिस ने इनका कत्ल करके इसको एक जाली मुकाबले का नाम देने की कोशिश की। इस वाक़े के बाद में सिंध पुलिस के जो अफसरान इससे मुलव्वस है, जो एहलकार, उन्होंने एक जश्न भी बनाया, जिसकी वजह से सिंध पुलिस की जो साख है उसको खासा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा मुतल्लिका पुलिस अफसरान ने DIG मीरपुर खास, SSP मीरपुर खास, SSP उमरकोट और पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। कमेटी में वाक़े के हवाले से इंक्वायरी खुसूसी तौर पर कहा गया है कि इस वाक़े का जो इंक्वायरी अफसर हो वो कम से कम SP लेवल का अफसर हो और जो रिकमेंडेशन दी गई है कि CTD या क्राइम ब्रांच इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर तफ्तीश करे। मैं ज़्यादा बता चलूँ कि 2 DIG जो 2 ठीक है ज़ीशान, आप हमें इस रिपोर्ट की तफसील से मुतालिक आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, इसराइल ने अमरीका, इत्तेहादी और अरब ममालिक का लबनान जंगबंदी मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि दुनिया इसराइल लबनान सरहद पर जंगबंदी चाहती है। यूरोप, इलाकाई ममालिक और पूरी दुनिया वाज़ेह तौर पर जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दे रही है। ब्लिंकन ने कहा कि इसराइली हुकाम से आज रात न्यूयॉर्क में मुलाकात होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करने आज अमरीका पहुँच रहे हैं। जियो और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के इश्तिराक से 35 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज से कराची में आगाज़ हो गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। पाकिस्तान दुनिया भर के फनकारों को वेलकम कहने के लिए तैयार है, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल कराची में स्टेज सज गया है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का। तकरीबन 40 से ज़ायद ममालिक से फनकार यहाँ पर आ रहे हैं। 450 फनकार हैं, 100 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस हैं और इस बड़े सकाफती मेले का जियो मीडिया पार्टनर है। अब से कुछ देर बाद इफ्तिताही तकरीब है, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी खुसूसी खिताब करेंगे। इनॉग्रेशन तकरीब है जिसमें मुल्की और गैर मुल्की फनकार मौजूद होंगे। थिएटर ग्रुप्स आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से, इसी तरह जो डांसर्स ग्रुप हैं वो इस बड़ी सकाफती सरगर्मी में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त भी अगर कैमरामैन जुबैरुद्दीन आपको दिखाएं तो मेरे अक़ब में कराची यूनिवर्सिटी और दीगर जो जामियात हैं उनके तलबा अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं, गीत पेश कर रहे हैं, नगमे पेश कर रहे हैं और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। जो गैर मुल्की फ़नकार हैं उनकी भी एक कसीर तादाद यहाँ पर नज़र आती है। सकाफती सरगर्मियाँ जो होती हैं वो कौमों को करीब लाती हैं। इंतहा पसंदी और जो तकसीम है उसका खात्मा होता है सकाफती सरगर्मियों से। तकरीबन 35 दिन तक 30 अक्टूबर तक आर्ट्स काउंसिल कराची में ये बड़ी सकाफती सरगर्मी इसी तरह जारी रहेगी। कराची में तैनात मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल बखीत अतीक रोमेती के बेटे मोहम्मद बखीत की शादी में सिंध हुकूमत की आला शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब अबू धाबी में हुई, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह और दुबई में मुकीम साबिक़ गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद भी शरीक हुए। दुबई में पाकिस्तानी सफ़ीर, पाकिस्तान में दुबई के सफ़ीर भी तकरीब में शरीक थे।